ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सबको पता है कि दुर्वाष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से आप सभी को दुर्वाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी ज्यादा लोग परेशान हैं भैया, हमारे घर के लोग गलत संगति में चले गए हैं और हमारे घर में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो अब आपको उनको बस थोड़ा सा दूरवा खिलाना होगा, वो भी चुपके से, और उनकी जो भी आदतें होंगी वो सुधर जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो सभी को ये उपाय जरूर करना होगा। एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 से 4 उपाय की बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ दूरवा से ही करने हैं। दूरवाष्टमी का बहुत ही प्यारा सा है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि गलत संगति के लिए है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत होती हैं उसके लिए होगा। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ध्रुवा। तो हमें मात्र एक दूरवा लेनी है, जो हरी वाली दूरवा नहीं होती है, वही हरी दूरवा एक लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने? मात्र एक चावल का दाना बिल्कुल खड़ा खड़ा हो, कहीं से टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक दूरवा और एक चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ में अपने राइट हैंड में पकड़ना, ठीक है। और पकड़ने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में गलत संगति में है या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में हमेशा बीमार रहता है ना, उस बीमार व्यक्ति का नाम लेके और उस बीमार और जो गलत संगति में है उसका नाम लेकर के सबसे पहले उन दोनों चीजों को नंदी बाबा के उठे पैर पे एक बार करना, यानी कि एक बार टच करा देना, छुआ देना। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, वहां से उन दोनों चीजों को उठाएंगे, एक दूरवा और एक चावल के दाने को, और लेके चले आएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो आपको क्या करना है, जो ये माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको दिख रहा है, जो एक दूरवा और एक चावल के दाने हैं, सबसे पहले फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करानी है। और फिर यहाँ से टच करा जो भी व्यक्ति गलत संगति में है या फिर बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोलकर के उन दोनों चीजों को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए। और उसके बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करोगे। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस उपाय को करके देखना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र लेकिन जरूर बोलना, और इस दूरवा का उपाय करके देखिएगा। उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी वो तो ठीक होंगी। अगर आपके में कोई भी व्यक्ति गलत संगति में जा रहा है तो वो भी उससे ठीक जरूर हो जाएगा। तो पहले उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब इस उपाय को बताने से पहले मेरी फीस देने का टाइम आ गया है, और मेरी फीस है कि वीडियो को शेयर करना है। अब जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी हो, हर ग्रुप में हर जगह शेयर जरूर करना। चलो अब समझते हैं इस दूसरे उपाय को। सबसे पहले समझो कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। एक ही फायदा इस उपाय का है, वो है बीमारी। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में हमेशा बीमार रहता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दूरवा दिख रही होगी, हमें लेनी होगी 5 दूरवा। गिन करके कितनी दूरवा लोग? 5 दूरवा। हरी वाली दूर वाली है ना, इससे ज्यादा नहीं देना। दूरवा ले लिया, फिर आपको लेनी होगी इस तरीके से दूध। जब भी मैं दूध की बात करूँ आपको माइंड में 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो हमें लेना होता है कच्चा दूध और दूसरा दूध लेना होता है गौ माता का, यानी कि गाय का कच्चा दूध। उसके बाद इस दूध में क्या करोगे, जो 5 दूरवा मैंने दिखाई उस 5 दूरवा को दूध में डाल देना और इसको लेकर के चले जाना। कहाँ पे? पीपल पेड़ के नीचे। सुबह 10 बजे से पहले कब जाओगे? सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे जाना, और जो भी व्यक्ति बीमार है, जो भी व्यक्ति परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोलकर के पिपलेश्वर महादेव, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम उस दूध को ध्रुवा के साथ वहीं पे समर्पित कर देना। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र जरूर बोलना, ठीक है? इतना काम
कर लिया। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। इतना करने के बाद पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा करोगे। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर ये उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तो ही परिक्रमा करोगे। अगर ये उपाय किसी कारणवश आपको 10 बजे के बाद करना पड़ रहा है तो भूलकर भी मत करना, वरना उपाय कोई भी काम का नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो उपाय समझ में आया। चलो, 2 चीजें तो समझ में आ गई है, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अपने तीसरे और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आप सबको जरूर करना है। लेकिन कैसे करना है और क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, पहले समझते हैं कि इस उपाय के हैं। इस उपाय के फायदे क्या हैं? जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ था, इसके 2 फायदे हैं। पहला तो अगर कोई भी व्यक्ति गलत संगति में जा रहा है तो उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है हमेशा ना, तो उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भरोगे। कहाँ से? अपने घर से जल भर लिया। उसके बाद हमें लेना होगा इस तरीके से 21। कितनी लोगे? 21 गिन करके 21 या 21। और उसके बाद इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। आपको कई बार बता चुका हूँ कि महादेव का पूरा परिवार कहाँ पे विराजमान है? शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। तो ये जो स्थान आपको दिखता है, कौन है? यह है भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री। इन्हीं की बात महादेव सबसे ज्यादा मानते हैं। तो आपको क्या करना है? जो 21 दूर्वा आपके पास में है, उस 21 दूर्वा को भोले के स्थान यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रख देनी होगी। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे? आपके पास में तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब समर्पित करोगे तो जल होगा इसी दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, जल को रोक लिया। जल को रोकने के बाद ये जो 21 दूर्वा आपने चढ़ा रखी है, इस 21 के 21 दूर्वा को पूरा का पूरा यहाँ से उठा लेना। ठीक है, उठाना। और उसके बाद हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना, हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत ज्यादा बीमार रहता है, इस तरीके से गलत संगति में है, ड्रिंक करता है। जैसे भी गलत संगति आप ही लोग जान पाओगे आपके घर कि, तो उस अकॉर्डिंग अपने हिसाब से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद उसको लेकर चले जाना आप अपने घर पे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, जो भी व्यक्ति बीमार होगा, उस बीमार व्यक्ति को जो करके गए हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पहले तो आचमन कराना। जैसे इस उपाय को आपने जिस दिन किया उसके अगले दिनों से 21 दिनों तक एक एक दूर्वा आपको उस व्यक्ति को खिलाना है। अगर मान लेते हैं कि आपको चुपके से खिलाना है तो उस दूर्वा को सूखा लो और सूखा करके उसका पाउडर बना लो। और जब भी कोई भी व्यक्ति आपके घर का गलत संगति में है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब भी खाना दो, बस एक चुटकी धीरे से उसमें किसी भी चीज में मिलाकर के खिला देना। उसकी जो गलत संगति होगी, जो गलत आदतें होंगी, वो तो दूर होंगी ही होंगी। साथ ही साथ अगर कोई बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ता है तो उसकी बीमारियां भी ठीक जरूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये उपाय जरूर करना है। एक भी दूर्वा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं छोड़ना, सारे के सारे को उठा लेना है ना। समझ में आई बात मेरी? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी यानी कि चौथे उपाय। बहुत प्यारा सा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव उपाय है। ठीक है ना, चलो अब समझते हैं इस उपाय को। इसके ऊपर आपको कुछ दूर्वा दिख रही होगी, कुछ अलग सी दूर्वा है ना, कुछ अलग है ना। तो ये दूर्वा कौन सी है? इस दूर्वा को हम लोग बोलते हैं सफेद दूर्वा। अब ये सफेद दूर्वा मिलेगी कहाँ पे, समझो। लेकिन सबसे पहले मेरी बात सुनो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। अगर बहुत ज्यादा पेट की समस्या से परेशान हो कि भैया हमने दवा करा लिया, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, खा लेते हैं तो पचता ही नहीं है, उस कंडीशन में क्या करोगे? जो आपके मैंने सफेद दूर्वा नहीं दिखाई वाली, इस सफेद दूर्वा को लोगे।
लेकिन ये सफेद दूर्वा मिलेगी कहाँ पे, जिस भी जगह पे बहुत ज्यादा घास लगी हुई हो ना। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। सफेद दूर्वा पानी का जहाँ पर बहुत ज्यादा घास होना, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, बहुत बड़े शहर में हो, घास तो कहीं ना कहीं होगी ना। जहाँ पर बहुत ज्यादा घास वहां पर देखना कहीं पर भी अगर कहीं ईंट रखी हुई हो, ईंट पड़ी होना, उस घास पर से ईंट को उठाना। जैसे ही ईंट को उठाओगे आपको सफेद दूर्वा उस ईंट के नीचे देखने को मिल जाएगी। तो आपको कितनी दूर्वा लेनी होगी? आपको लेनी है 5 सफेद दूर्वा। कितनी? 1 मिनट, कलर चेंज कर लूं मैं। ये आपको कितनी लेनी है? 5 सफेद दूर्वा लेना। और आपके घर में जो भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो तो भगवान गणेश के पास में उस 5 दूर्वा को रख देना। दूर्वा के दिन रखना, पूरा दिन रखे रहने देना, पूरी रात रखा रहने देना। अगले दिन जब आप स्नान करना सुबह तो उस दूर्वा को उठा लेना वहां से और ले जाकर के किसी अच्छे जगह पे आप अपने घर में रखना। और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको अगले दिन से उसको चबा चबा करके उन 5 दूर्वा को खा लेना है। हफ्ते में एक दिन जब भी आपको मौका मिलता है इस तरीके से उपाय को करके देखना। आपकी पेट की जितनी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी है ना। तो कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे से उपाय बताए हैं। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।